आजादी दिलाने में महाराजगंज की भूमिका अहम रही है। महाराजगंज से 36 स्वतंत्रता सेनानी देश की आजादी दिलाने में भाग लेकर धरती को धन्य कर दिया। वहीं महाराजगंज के बकरा गांव से आजादी दिलाने में 31 स्वतंत्रता सेनानी का रोल अहम रहा है। इसी को लेकर शहीदों की धरती कहा जाता है। महाराजगंज के बकरा गांव में स्वतंत्रता सेनानी रघुवीर सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ में स्वतंत्रता सेनानी रघुवीर सिंह के परिजन के साथ सांसद जनार्दन सिंह सीग्रीवाल उपस्थित थी। साथ में भाजपा के विधायक मंगल पांडे, देवेशकांत सिंह, करणजीत सिंह गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। वहीं स्वतंत्रता सेनानी रघुवीर सिंह पुस्तकालय का शुभारंभ कर पुस्तिका पर भी संदेश लिखे। आयोजक समिति के अध्यक्ष इंजीनियर सुरेंद्र सिंह ने पुष्प देकर सम्मानित किया। वहीं राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। हमें क्या कहेगा सर, कार्यक्रम सफल हुआ? देखिए, कार्यक्रम में एक ऐसा अद्भुत कार्यक्रम था कि वीर स्वतंत्रता सेनानियों, वीर शहीदों को नमन करने, इस भूमि को चंदन बंदन करने के लिए इस राज्य के राज्यपाल जी यहाँ पधारे हुए थे। मैं तो सबसे पहले उन वीर शहीदों को नमन करता हूँ, उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों के चरणों में वंदन, अभिनंदन और उनके प्रति हृदय से सम्मान व्यक्त करता हूँ। एक ऐसा गांव है जहाँ 31 की संख्या में हमारे शहीद और स्वतंत्रता सेनानी, यही एक अद्भुत माने यह इतिहास है और इस इतिहास को और जागृत करने का काम आज राज्यपाल जी आकर के इसको किया है। आज रघुवीर बाबू के मूर्ति का अनावरण भी हुआ। एक उनके याद में और शहीदों के याद में, स्वतंत्रता सेनानियों के याद में यहाँ 1 करोड़ रुपये की लागत से शहीद सम्मान भवन के निर्माण का शिला भी उन्होंने रखने का काम किया और उन्होंने ये स्वीकार कर लिया। मैंने जब आग्रह किया कि आप यह भवन बन जाता है तो इसे उद्घाटन के लिए आए, उन्होंने मन से भी कहा कि नहीं, मैं जब ये बन जाएगा तो मैं फिर आऊँगा और इस भूमि को मैं बार बार नमन करूं, मुझे प्रसन्नता होगी और मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आज देश के प्रधानमंत्री भी आप देखे होंगे तिरंगा यात्रा की बात हो, चाहे घर घर तिरंगा की बात हो, चाहे वीर शहीदों के प्रति सम्मान की बात हो, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति इंडिया गेट पर लगाने की बात हो, शहीद भगत सिंह के गांव जाकर के उनके परिजनों से मिलना, उस मिट्टी को चंदन बंदन करने की बात हो, या सीधे सीधे आज देश भी उस दिशा में आगे जा रहा है। हम शहीदों को नमन किए, उन्हें याद किए बिना, उनके प्रति श्रद्धा रखे बिना हम देश को आगे नहीं बढ़ा सकते, हम समाज को एकजुट नहीं रख सकते, क्योंकि शहीदों के भी अंदर न कोई जाति था, न कोई धर्म था। एक लक्ष्य और एक उद्देश्य था कि हम भारत माँ को आज़ाद कैसे कराएंगे। उन्होंने सारी चीज़ नौछावर कर दिए और आज हम सब छोटे छोटे चीज़ों में बंट जाते हैं। हमें एक संदेश यहाँ से गया है कि हम बंट करके नहीं, एक साथ मिल करके ही अपना देश समाज का कल्याण कर सकते हैं। छोटे छवि पर राज्यपाल भावुक हो गए, इसको लेकर क्या कहिए? भावुकता उनके अंदर, जब मैंने चर्चा किया, जब कार्यक्रम लेने के लिए, एक गांव में 31 से हमारे स्वतंत्रता सेनानी और शहीद हैं। रघुवीर बाबू के परिजनों की हार्दिक इच्छा है कि उनकी मूर्ति लगी हुई है, महीनों से वह मूर्ति का अनावरण नहीं हुआ है। उनकी इच्छा है कि मैं आप चल करके उनके मूर्ति का अनावरण करूं। उस समय भी उनके मन में एक भाव आ गया था और मेरे आग्रह को तुरंत उन्होंने स्वीकार किया। सीग्रीवाल साहब, आप जब कह रहे हैं तो निश्चित रूप से मैं चलूँगा। और मैंने जब यहाँ 26 दिसंबर को उनका जन्म जयंती होता है और जब मैं यहाँ आया उनके माने जयंती के अवसर पर, और मैंने जब यह बात की सूचना दी तो एक अलग उल्लास, खाली घर में नहीं, परिवार में नहीं, पूरे गांव में एक आया कि नहीं, राज्यपाल जी आने की स्वीकृति दे दी है। फिर मैंने बताया कि वो एक डेट भी तय कर दिए हैं। तो डेट आज देखे होंगे कि इतने कड़ाके के ठंड में भी, आज की ठंड कड़ाका की, आज इसको मैं कोल्ड वार भी कह सकता हूँ। आज का वार था कोल्ड वार, और कोल्ड वार से लड़ करके, और आज भी देखें राज्यपाल जी चलेंगे, आज भी हजारों लोग इधर उधर आज भी यहाँ अभी भी हैं। यहाँ वहाँ भी देखते हैं उधर से कितना शीतलहर चल रहा था, लेकिन उसके बाद भी लोग डटे हुए थे और वीर शहीदों के सही मायने में नमन कर रहे थे। मैं पुनः उन वीर शहीदों को नमन करता हूं, उनको वंदन करता हूं और सर 22 जनवरी का जाए, हर क्षेत्र में जाए कि समाज भी एकजुट होकर के इस देश के विश्व गुरु बनाने, इस देश को विकसित भारत बनाने के लिए काम करे। क्योंकि प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 2047 तक जो अमृत काल अभी चल रहा है, आज़ादी के 76वां वर्ष चल रहा है, इससे भारत को हम विकसित भारत बनाने का काम करेंगे। उस संकल्प को पूरा करने में हम एक एक भारतीय बन करके, हम भारत के करोड़ों करोड़ लोग हम एक साथ जुड़ करके इस भारत को विश्वगुरु बनाएं। आज राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल जी आए हुए थे और स्वतंत्रता सेनानी रघुवीर जी की मूर्ति का अनावरण किए।
इस बंगरा गांव में 31 स्वतंत्रता सेनानियों की धरती पाकर उन्हें भावुक हो गए थे। हर आदमी भावुक हो गया था। ये बंगरा की धरती के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था कि जहाँ के 31 स्वतंत्रता सेनानी देश के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अपने जीवन के सर्वस्व को लगा दिए। उस धरती पर कोई भी मानव आएगा वो भावुक हो जाएगा। आज बंगरा गांव में पहली बार राज्यपाल आए थे, इसे माने क्या कहेंगे, माने गांव हम लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे गांव में राज्यपाल महोदय का आगमन हुआ। हम लोग ऐसा प्रयास करेंगे कि उनका आगमन फिर हो। वहीं कहीं राज्यपाल ने आश्वासन दिए थे कि भवन बनने के बाद फिर हम दोबारा हम लोग भवन को जल्दी बनवाएंगे और राज्यपाल महोदय को फिर बुलाएंगे।